हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकुलम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर बेसिकली होता है क्या? तो रजिस्टर एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम रजिस्टर को लगाते हैं तो दो तरीके से लगाते हैं। पहला है सीरीज़, दूसरा है पैरेलल, ठीक है। जब सीरीज़ में लगाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जब पैरेलल में लगाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आज हम वो देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम पहले बात करते हैं रजिस्टर इन सीरीज़, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैंने एक सर्किट बनाया है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से होके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक अपन जो करंट है उसको फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया है यहाँ पे मैंने लगाया है वोल्टामीटर, ठीक है। ये रीडिंग अपन ले रहे हैं इससे वोल्टेज का, ठीक है। अब देखो, और तीन जो रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, तीनों को हम लोगों ने सीरीज वाइज कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इस केस में हम बात करने वाले हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। तो देखो यहाँ पे जो करंट होगा, सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो करंट हमारा यहाँ पे है। अब बताओ, आप लोग एक बात सोचो कि जो करंट है यहाँ पे, जब वो जाएगा R1 में, जो जा रहा है R2 में और जो जा रहा है R3 में, क्या वो करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो, ठीक है, सही कहा आपने। जो करंट है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जो I करंट है, जो R1 में जा रहा है, जो R2 में जा रहा है, जो I3 में जा रहा है, R3 में जा रहा है, वो करंट सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली बात ये देखा कि I1 जो होगा वो इक्वल होगा I2 के, और यहाँ पे ये इक्वल किसके होगा, I3 के। पहली चीज़ हम लोगों ने ये देखा जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो। और आप कहोगे कि सर ये करंट सेम क्यों है, ठीक है। देखो, करंट जो है ना एक सिंगल पैथ को फॉलो कर रहा है, और कोई पैथ तो है नहीं। और कहीं करंट जा रहा है क्या, कोई और सर्किट में जा रहा है क्या? नहीं। तो जब सेम पैथ पे करंट फॉलो करेगा एक सिंगल पैथ को, और उस पैथ पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, सारे रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो सेम करंट पास होगा। ये किरचॉफ्स लॉ में जब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो उसमें वही बातें डिस्कस की गई है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज के बारे में, V के बारे में। अब देखो, जो V होगा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो V होगा हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे बात करो R1 के लिए जो वोल्टेज है हमारा, R2 के लिए है, R3 के लिए, यानी V1, V2 और V3, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं V की। तो जो V का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा डिफरेंट होगा। क्यों? देखो, बेसिकली जो रेजिस्टेंस है उसने क्या करा है कि एटलीस्ट जो है वोल्टेज को कम कर दिया। रेजिस्टेंस का यूज़ क्यों करते हैं? रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं वोल्टेज को कम करने के लिए। अब देखो, चूंकि करंट तो सेम था सब में, लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने जब इसको कनेक्ट करा, इसको जो V1 को यहाँ पे कनेक्ट करा है, तो देखा कि जो V1 का रीडिंग है वो कम हो गया, V2 का रीडिंग अलग था, V3 का रीडिंग अलग था, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि V1, ठीक है, V2 और V3, ठीक है, तीनों का रीडिंग क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। यहाँ तक कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर है? चलो, अब देखो, अब हमें पूछा जाए कि इस कनेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस है, सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल रजिस्टर दैट कैन बी रिप्लेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। एक सिंगल रजिस्टर जो कि बहुत सारे जो हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए हैं उसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में विदाउट चेंजिंग द V एंड I, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब कि एक ऐसा रजिस्टर, ठीक है, जो सिंगल ही सारे के बराबर हो और उससे ना वोल्टेज पे चेंज आया ना करंट पे चेंज आया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज द, एक रजिस्टर का वैल्यू हमें वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। चलो,
अब हम जब बात करते हैं इस सर्किट में, तो अब इस सर्किट में देखो, अगर हमें निकालना बोले कि हमें भैया बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। कब? तो जब पूछा जा रहा है सीरीज में, तो आर एस निकालना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले बात देखते हैं कि इस सेक्शन में ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें देखो आई क्या है, आई जो है वो इक्वल है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। लेकिन V क्या है, डिफरेंट है। तो जो टोटल V होगा इस सर्किट में, V का वैल्यू कितना होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो V1 V2 V3 अगर डिफरेंट है तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसके इक्वल तो होगा ना, तो हमने ये लिखा, ठीक है। अब पूरे सर्किट में जो V है वो किसके इक्वल होगा, तो V इज इक्वल टू IR, जो पूरा करंट होगा सर्किट में और जो पूरा रेजिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा V1 के लिए, इस V1 के लिए, ठीक है, ये V1 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा I1 और R1 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे लिखा I1 R1, ठीक है। ये V2 किसके इक्वल होगा, I2 R2। ये V3 किसके इक्वल होगा, I3 R3, ठीक है। क्लियर है। अब देखो चूंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि I1 I2 I3 क्या है, तीनों इक्वल है। किसके इक्वल है, इक्वल टू I, ठीक है। तो यहाँ पे I1 ना लिखूँ मैं, I2 ना लिखूँ और I3 ना लिखूँ, I लिखूँ तो भी चलेगा। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोगों ने बात करा कि अब देखो ये जो भी है ये टोटल सर्किट का भी है, तो ये जो I आ रहा है वो भी टोटल सर्किट का होगा, तो ये जो R भी होगा टोटल सर्किट का R होगा, तो ये R हम, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ हम निकाल के लेके आ रहे हैं, IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब कितना हो गया, देखो ये I से I कट गया। अब ये R जो रेजिस्टेंस में जो R इक्विवेलेंट आया हमारा, तो वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अगर हम सीरीज में रखते हैं रेजिस्टेंस को, तो उसका जो सम होगा उसको अगर हम बोला जाए कि ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट उसको ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। कब, जब ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है। चलो यही अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है। अगर ये रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, सीरीज में ना हो, तो कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। अब देखो एक सर्किट है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हुआ, करंट यहाँ से निकला, ठीक है, और करंट यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। अब देखो, अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा भूल जाओ, बस दो पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, जब करंट जो है, जब यहाँ से निकलेगा करंट और यहाँ तक जाएगा, तो ये करंट जो है ना तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, एक तो यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है। तीन पार्ट में करंट हो गया कि यहाँ पे बढ़ गया। अब देखो इस केस में देखा था हमने कि करंट सेम था, तो अब बात करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा कि I जो होगा नॉट सेम, मतलब कि I1 I2 और I3 क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि जो हमारा सर्किट का जो पाथ है, जो रास्ता है, तीन पार्ट में करंट अब बढ़ गया, इधर भी कुछ चला गया, कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं V की, ठीक है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V। अब देखो, अब यहाँ पे V डिफरेंट था, क्यों डिफरेंट था, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो V था हमारा अलग अलग था। क्यों, क्योंकि जैसे ही करंट जब पास करता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, V को कम कर दे रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब V जो है ना, V कनेक्टेड कहाँ पे है, V कनेक्टेड यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से। पॉइंट A पे कनेक्टेड है V और पॉइंट कहाँ पे, B पे कनेक्टेड है, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो V का वैल्यू है यहाँ पे वो आपका सेम होगा इन सारे के लिए। देखो इस पॉइंट पे V का वैल्यू और इस पॉइंट पे V का वैल्यू, ठीक है, अपन को तो इसी तो पॉइंट से मतलब है, भले अंदर कुछ भी हुआ हो, है ना। तो अपन V को कैसे कनेक्ट किया यहाँ पे, अभी इसको भूल जाते हैं, ये जो पूरा अपन बनाया ना इसको आप भूल जाओ ये क्या बनाया आपने, ठीक है। अभी बस याद रखो कि एक टर्मिनल यहाँ था और एक टर्मिनल यहाँ था, ठीक है। दो टर्मिनल के बीच में V को कनेक्ट किया तो V का वैल्यू तो आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने V को पर्सनली R1 के लिए कनेक्ट नहीं करा, V को पर्सनली R2 के लिए कनेक्ट नहीं करा, हमने एक कॉमन पॉइंट चुना और कॉमन पॉइंट पे V को कनेक्ट किया, इसीलिए V का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है, R1 R2 और R3 के लिए, ठीक है। चलो इसका मतलब ये हुआ कि आपका V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, है ना। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे R1 R2 और R3 के लिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कि V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है। अब देखो यहाँ पे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R, ठीक है, ये नोन है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये, ठीक है। तो अगर बात किया जाए पूरे सर्किट में जो करंट है, पूरे सर्किट में जो करंट है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर हम बात करते हैं पूरे सर्किट में करंट के लिए, तो पूरा सर्किट का करंट क्या होगा, तो पूरे सर्किट का करंट होगा जो V है और टोटल R। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि V अपॉन R, ठीक है, इक्वल टू I, ठीक है। एक स्टेप या और यहाँ पे मैं लेता हूँ कि देखो ये करंट पूरे I जो है पूरे सर्किट का है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर। चलो पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं। अब देखो ये करंट पूरे सर्किट का करंट है, तो पूरे सर्किट के करंट के लिए जो फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, V अपॉन R। ये V किसके लिए, पूरे सर्किट का है, ये रेजिस्टेंस किसका है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V बाई अपॉन R1, ठीक है, ठीक है। अब देखो चूंकि V का वैल्यू सेम है तो मैं V1 नहीं लिख रहा हूँ, प्लस V बाई R2 अब प्लस V बाई R3। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे B हर जगह कॉमन है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, V अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अपॉन इंटू प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब B कहाँ आ गया, B यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब इस B से इस B को काट दो, तो अब इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो है 1 बाई R1 अपन 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है कि सीरीज़ में अगर हमें रेजिस्टेंस को जोड़ना हो, जो जितने भी रेजिस्टेंस हो, जितने भी रजिस्टर हो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज़ में, तो जितने भी रजिस्टर हैं सीरीज़ में उनका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्यों, तो मैंने बता दिया रीज़न क्या है। और अपन यहाँ पे अगर रजिस्टर यहाँ पे है पैरेलल में है, तो हमें पूछा जाए कि रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स में आगे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ए क्वेश्चन, ठीक है। और अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। देखो न्यूमेरिकल से बेस्ट कोई तरीका नहीं है समझने का, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमने जो पढ़ा है अभी उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है कि इन द सर्किट गिवन, ठीक है, सर्किट अच्छा उधर दिया हुआ है, सोन फाइंड
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करने का मतलब है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो टोटल सर्किट में होगा प्रेजेंट, ठीक है, मतलब समेशन सम पूछ रहा है, ठीक है। चलो निकालते हैं। चलो अब थोड़ा देखो ध्यान से, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है पूरे नेटवर्क का, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो कि यहां तक भूल जाओ, अभी ये हमारा इधर पैरेलल में दिया है, इधर ये सीरीज में है, ठीक है। अब देखो ये बना कैसे है, कुछ कुछ कंसेप्ट समझते हैं। मान के चलो कि मैंने कुछ ऐसा सर्किट बनाया, ध्यान दो, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, एक वायर था, ये देखो ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्टेड वायर है। इसको सीधा करूंगा तो कैसा सीधा हो जाएगा ना, मान चलो ये बेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन इस साइड से ऐसे बना हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ऐसा भी बना दूं तो कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं ऐसा भी बना दूं तो इस पैरेलल में है क्या, ये एक टर्मिनल इधर से एक टर्मिनल इधर से निकला, ये पैरेलल में या सीरीज में है? सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में देखो ये तार है, तार को ऐसे लेके फिर ऐसे किया, ऐसे है तो सीरीज में ही ना सारा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो ध्यान रखना क्वेश्चंस में। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, कैसे? देखो इस पॉइंट से इसके दो टर्मिनल से एक और कनेक्टेड है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम सॉल्व करते हैं इस एरिया को, पहले इसको अपन सीरीज में लेके आते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट, ठीक है, पहले के निकालना है ना, तो 1/6 प्लस 1/12, 6 12 कैल्सियम कितना होता है, अपन आ जाएगा 12, ठीक है। चलो तो अपन आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया, हाँ 2 + 1 कितना आ गया आपका 3/12। इसको देखो ये 1/R(EQ) का वैल्यू था, ठीक है। तो R(EQ) कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 12/3 = 4 ओम, ठीक है। चलो तो ये इस ड्राइंग को हम चेंज कर रहे हैं। देखो अब ये एक और हम ड्राइंग बना रहे हैं कुछ इस तरीके का, ध्यान देना। अब ये हमारा पहला फोटो था, इसको ए मानते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे बनाते हैं बी, बी। अब ये बी ऐसा बन जाएगा, देखो ठीक है। चलो अब देखो ये कितना, अब ये कंबाइंड कितना है क्या 4, ये कितना था, ये था 1.5 वोल्ट, ठीक। ये कितना था, ये 8 वोल्ट, ठीक है। अब पूछ कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अब देखो अब सॉल्व करें पूरे नेटवर्क में कितना रेजिस्टेंस है। अब देखो ये और ये किस में है, ये सीरीज में है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ते हैं, तो R(EQ) ये किसके लिए, सीरीज के लिए, इन सीरीज कितना आ जा रहा है 8R1 + R2, इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, कितना आ जाएगा 8 + 4 = 12 ओम, खत्म हो गया, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट कितना है। तो देखो पढ़ चुके हम लोग V = IR, तो I = कितना हो जाएगा, I = हो जाएगा V/R। अब ये टोटल की बात कर रहा ना, I टोटल की बात हो रही है, I टोटल के लिए V भी कौन सा चाहिए, टोटल, R भी कौन सा चाहिए, T टोटल, टोटल V/टोटल R = टोटल I, ये अपन आएगा। अब टोटल V कितना है, देखो टोटल V तो मुझे ये दिख रहा है 1.5 R टोटल, मतलब R टोटल क्या कितना है, टोटल R/1 कितना है 12 ओम, 12। दिस इज आवर आंसर। ये किस में आ जाएगा, ये अपन आ जाएगा एम्पियर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है करंट फ्लोइंग इन 6 ओम रेजिस्टर। ये बोल रहा है कि 6 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो इसने बोला है 6,
अब देखो चूंकि 6 की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन भैया 6 वाले पे एक और कनेक्टेड है पैरेलल में, क्या है ये 12। तो इसको अपन इग्नोर, ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ 6 पे निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं 6 से ही जुड़ा हुआ है, कौन सा 12 ओम का ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये 6 से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि अलग है। तो इसको अपन आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रहा है, क्या निकालना है, करंट, ठीक है। चलो देखो, तो आई क्या चाहिए, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ये पूछ रहा है ना, ठीक है। V कहां पे चाहिए, अब देखो V अपॉन R, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से समझो, R का वैल्यू कितना दी गया है, R कितना है 6 एम्पियर। चलो तो R तो पता है, लेकिन V पता, V मतलब कौन सा, ये भी होगा क्या, अपन क्या अगर 1.5 पे निकालेंगे तो सही रहेगा क्या। अब देखो मेरे बात समझो, चूंकि ये 1.56 के लिए था, ये 1.56 प्लस 12 के लिए तो नहीं था, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि ये अपन देखो, अब जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। इसको अपन सॉल्व किया दोनों को, 6 प्लस 12 को, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसने दिया 6 लेकिन हम क्या मानेंगे 4, क्योंकि दोनों को सम करें तो 4 आ रहा है। अब इस 4 के लिए, अब चूंकि सीरीज में है, अब तो सीरीज में आ गया, इस सीरीज में अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, आई क्या होता है, V क्या होता है, V डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे V का वैल्यू हमको पता नहीं है, यहाँ पे V तो है 1.5, लेकिन I में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस के लिए V का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है। तो अभी पहले V निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे V क्या हो, पहले V निकाल देते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। पूरे सर्किट में I कितना था, I टोटल कितना कितना था यहाँ पे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। 15 12 कितना आएगा, 1 3.026005, ठीक है, खत्म। चलो, तो ये आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इसका वैल्यू और एग्जैक्ट में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये -1 है तो ये आ जाएगा 0.125, ठीक है। ये पॉइंट को मैं इधर लेके गया था राइट में, इस पॉइंट को मैं इधर लेके गया तो ये 10⁻⁻1 आया, और जब ये इस पॉइंट को और मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 10⁻+1, ये प्लस माइनस कट गया, अब ये बच गया 0.125, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे, तो V इक्वल टू IR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I टोटल का वैल्यू कितना था, देखो पूरे सर्किट में देखो, ये चूंकि सीरीज में था, ये सीरीज में I क्या होता है, मैंने बताया था इन सीरीज, याद करो 25 साल पहले बताया था आपको, इन सीरीज, ठीक है। I क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो अपन I टोटल है, जो टोटल सर्किट में जो I है वो I इसके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 0.125 इंटू, ठीक है, R कितना यहाँ पे 4 है, कितना आ जाएगा, राउंड राउंड आ जाएगा 20, और कितना हो जाएगा 10 5, ठीक है। तो आ जाएगा ये 0.5, ठीक है, 0.5 वोल्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ के लिए, अब ये जो ये जो हमारा है ना, ये जब है ना, अब इस वोल्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो I 6 ओम रेजिस्टर के लिए I निकालना, ठीक है। तो V कितना होगा यहाँ पे 0.5, और R कितना है तो 6 है, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो अपना I का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है, ठीक है। 4 बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है भैया, V निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है। V इक्वल टू IR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I कितना है, I कितना होगा बताओ, अभी तो निकाला आपने, तो 0.125 इंटू R कितना है तो 8 है, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि V निकला है तो आंसर किस में आएगा, निकाल ही देता हूँ,
40 और 16 4 20 और कितना हो गया 8 का 8 और 1 9। ठीक है, कर लेना सॉल्व। ठीक है, चलो कुछ आपके लिए भी मैं छोड़ता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से हम अपन सॉल्व करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स को। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, आज की सेशन में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और कल अपन नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे इस पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जूल्स ऑफ हीटिंग, जो कि आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मे बी ये हमारा अपन का लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ का। तो आई होप आप सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर। ओके, एंड देखो आज के सेशन के एंड में मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मेरे टाइम पे जब मैं एक क्वेश्चन कर रहा था इस सब्जेक्ट का, तो मैंने कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को मैं मोस्टली इग्नोर ही करता था। ठीक है, बट मैं आप सबको सजेस्ट यही करूँगा कि न्यूमेरिकल्स को प्लीज़ स्किप मत करना, प्लीज़ प्लीज़। न्यूमेरिकल्स आर द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। तो न्यूमेरिकल्स प्लीज़ करो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, चाहे वो NTSC का एग्ज़ाम हो, आपका इवन आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे किसी इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हो, स्कॉलरशिप टेस्ट हो, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे आपके पास में। MCQ उस फॉर्मेट में आएंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, एक सही होगा, है ना। तो आप अगर तैयारी करते हैं ना, तो इट कैन बी डन। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस सीरीज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।